जब हमने करेंसी की सीरीज लाई ना यूएसडी आईएनआर वगैरह की, तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स थे जो लोग सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह करते थे। करेंसी से वो लोग ट्रेड करना चालू कर दिए एंड लोगों ने वहाँ पे भी अपना धीरे धीरे हाथ जमाना चालू कर दिया एंड बहुत चीज़ें किस्मत की बात होती हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। काफ़ी दिन से व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कमोडिटीज़ पे भी कुछ वीडियोस बना दो, क्योंकि कमोडिटी पे ज़्यादा कुछ इंटरनेट पे मिलता नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कमोडिटी की सीरीज। 3 वीडियो एमसीएक्स के 3 प्रोडक्ट पे आएगी। देखिए, इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग जिसमें लिक्विडिटी है, मतलब जिसमें ट्रेडिंग अच्छे से हो सकती है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी सब करते हैं, फिर निफ्टी क्यों नहीं करते? कि उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है। इसी तरह एमसीएक्स के 3 प्रोडक्ट हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड। तीनों में अच्छी लिक्विडिटी है एंड काफी लोग ट्रेड करते हैं एंड काफी ब्रोकर्स सेम फंड से, मतलब 330 तक आपने जिस पैसे से इक्विटी ट्रेडिंग करी, उसी पैसे से आप शाम को कमोडिटी भी कर पाएंगे। काफी ब्रोकर्स ये अलाउ करते हैं। बड़े ब्रोकर में सिर्फ जीरोधा शायद अलाउ नहीं करता है, बाकी सारे ब्रोकर्स में ये फैसिलिटी आज के डेट में है कि वो फंड आप 330 तक इक्विटी में यूज कर रहे हो, फिर उसी फंड से आप कमोडिटी में बाद में ट्रेड कर सकते हो। तो फंड का दिक्कत नहीं आएगा। वॉल लिक्विडिटी जिस प्रोडक्ट्स में उन्हीं को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिनमें नहीं है उनको नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एंड इनके 3 इंडेक्सेस हैं। एक बुल डेक्स जो कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है, एक मेटल डेक्स जिसमें मेटल के सारे कंपोनेंट्स हैं, एक आपका एनर्जी इंडेक्स जो कि जस्ट 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। एंड ये तीनों के तीनों में ट्रेडिंग धीरे धीरे चालू हो रही है। धीरे धीरे जैसे लोगों को इंटरेस्ट आएगा लोग स्टार्ट करेंगे। बट अभी हम लोग फर्स्ट 3 चैप्टर क्रूड करेंगे, फिर गोल्ड करेंगे, फिर सिल्वर करेंगे। क्रूड इस वीक आ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर नेक्स्ट वीक आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ट पहले देख लीजिए। जैसे नॉर्मल चार्ट दिखते हैं वैसे ही दिख रहा है ये, ठीक है। बट 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। दुनिया में क्रूड जो ट्रेडिंग होती है, 2 तरह की क्रूड की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अगर आप investing.com पे आएंगे एंड कमोडिटीज में आएंगे एंड एनर्जी में आएंगे आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रेंट क्रूड एंड क्रूड WTI। ब्रेंट क्रूड वो क्रूड है जो इंडिया में जिससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। बट इंडिया में जो एमसीएक्स पे ट्रेडिंग होती है वो है क्रूड WTI। ये ध्यान रखना है आपको। WTI का फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है। ये यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है एंड उसी की ट्रेडिंग इंडिया में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया में कौन सी ट्रेड क्रूड होती है, कौन सी क्रूड की ट्रेडिंग होती है? WTI फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट नहीं है ये। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, इसको ट्रेडिंग प्रोडक्ट के हिसाब से लेना है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली चीज ये, जिसे ये आप देखेंगे तो ये एमसीएक्स पे 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एमसीएक्स की प्राइस में क्रूड WTI इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसका एक इंटरनेशनल रेट रहता है, जो कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ investing.com में दिखाई देगा। क्रूड ऑयल WTI 79.58, ठीक है। 79.58 मैं इसको ले लेता हूं। ये इंटरनेशनल रेट चल रहा है एंड करेंसी की रेट, मान लीजिए आप अक्टूबर मंथ का फ्यूचर देख रहे हैं। अब इसके ना हर मंथली फ्यूचर्स हैं और इसके ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस पे भी मैं अभी आऊंगा। ये इसीलिए बहुत पॉपुलर है बिकॉज इसमें ऑप्शंस भी हैं एंड इक्विटी वाले लोग जैसे मजा लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वैसे कमोडिटी वाले लोग क्रूड के भी ऑप्शन में लेते हैं, ठीक है। तो 79.58 उसका इंटरनेशनल रेट चल रहा है। करेंसी की रेट क्या चल रही है? फ्यूचर्स का आप करेंसी रेट देख लिया करिएगा, यूएसडी INR, ठीक है। अक्टूबर फ्यूचर मान लीजिए, अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं तो अक्टूबर फ्यूचर देखते हैं। 75.11 चल रहा है, तो 75.11 इससे एमसीएक्स के क्रूड का क्या रेट आना चाहिए? 5977 के आसपास, ठीक है। एमसीएक्स पे रेट क्या करेंटली चल रहा था जो फ्राइडे एंड हुआ? तो 5963, मतलब कि कैलकुलेशन सही है, क्योंकि ये जो प्राइस है ये रात के 2 बजे की प्राइस है। एमसीएक्स पे प्राइस 11:30 बजे बंद हो गया था, ठीक है। और करेंसी का जो हमारा रेट है ये शाम के 5 बजे का रेट है। उसके बाद भी इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी ट्रेडिंग चलते रहती है, तो उसके कारण वहां जो इंटरनेशनल मार्केट में पेयर्स ट्रेडिंग हो रही होती है करेंसी की, उसका भी इसमें रिफ्लेक्शन आता है। तो प्राइस निकालना कैसे? इस तरीके से निकालना है। अब चार्ट कैसे देखना है? इसके प्राइस निकालना आ गया। अब चार्ट देखने पे आते हैं, फिर इवेंट्स पे आएंगे एंड इसके बाद ऑप्शंस पे आएंगे, ठीक है। एमसीएक्स की वेबसाइट आप देखिए पहले। एमसीएक्स की वेबसाइट, एनएससी की वेबसाइट से सब फैमिलियर होंगे। एमसीएक्स की वेबसाइट देख लीजिए। ऐसा प्लेन वनीला वेबसाइट दिखता है, सिंपल सा। आपको किस में आना है? मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा में क्या करना है? मार्केट वॉच, पहला टैब मार्केट वॉच। मार्केट वॉच खुल गया।
आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? आपको चाहिए क्रूड, क्रूड ऑयल आपने सर्च कर लिया यहाँ पे, शो, ठीक है। ये देखिए क्रूड ऑयल 19 अक्टूबर का, ये फ्यूचर्स का है। तो फ्यूचर्स में ओआई कितना है? 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एंड 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई है। 5963 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, हाई गया था 6013 के आसपास। इसके बाद इतने सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनके ऑप्शंस में भी अच्छा खासा ट्रेडिंग हो रहा है। अब आप देखो 6000 का पीईसी पे, 5900 का पी, तो इस तरह से इसके वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। ऑप्शन चेन भी मैं दिखाऊंगा, बट मैं पहले चार्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट वाला प्राइस दिखा रहा हूँ आपको, 79.58 चल रहा है। अब आप डिफरेंस एक चीज नोटिस करिएगा, ये पहले भी इस प्राइस से रिट्रेस कर चुका है, वापस इस प्राइस पे है एंड उसी के आसपास है। अब ये ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, ठीक है, एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, डबल टॉप पे चल रहा है, ये ब्रेकआउट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं तो रिवर्स कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। एमसीएक्स का अगर आप रेट देखेंगे, और ये चार्ट ना investing.com वाला चार्ट है, क्योंकि काफी सारे ब्रोकर्स में आपको हो सकता है कि चार्ट में दिक्कत है, जैसे जीरोधा में भी आपको अक्टूबर फ्यूचर्स का चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट आप वैसे देख सकते हैं, बट अगर मान लीजिए आपका ब्रोकर नहीं भी दे रहा है, तो आप investing.com के वेबसाइट पे चार्ट देख लीजिए, फ्री टू यूज चार्ट है, मतलब ट्रेडिंग व्यू भी नहीं, आपको फ्री टू यूज मिल जा रहा है। बट अगर आप एमसीएक्स पे देखेंगे, तो एमसीएक्स पे आपको लगेगा कि प्राइस में ब्रेकआउट आ चुका है। क्यों ब्रेकआउट लगेगा आपको? या अर्ली चार्ट्स हैं, ब्रेकआउट इसलिए आपको लगेगा बिकॉज करेंसी इंडिया में फ्लक्चुएट हो रही है, 74.75 के आसपास से बढ़ के 25 पैसे के आसपास बढ़ी है, तो उसके कारण इसमें क्या है, आपको इस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हमें ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कहाँ करना है? ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है हमको इंटरनेशनल प्राइसेस से, ठीक है। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे एकदम खड़ा है, यहां से या तो डिप मिलेगा या यहां से ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के लेवल्स खुलेंगे, एंड एक बार ब्रेकआउट अगर आया तो एटलीस्ट $1 का मूवमेंट देगा। $1 में तो 70-75 रुपए होते हैं, तो 70-75 रुपए का मूवमेंट आपको यहाँ पे एमसीएक्स के प्राइस पे, जो कि 5960 चल रहा है, यहाँ पे आपको 70-75 रुपए ऊपर का मिलेगा। अगर रिट्रेस किया, तो जैसे कुछ दिन पहले ये रिट्रेस किया था 78.7 के आसपास, तो 100-150 रुपए यहाँ पे आपको एमसीएक्स के प्राइस में कम होता हुआ दिखाई देगा। 5963 चल रहा है, ये 5890 के आसपास नीचे डिप आया था। तो इस तरीके से आपको प्राइस दिखाई देगा सीधा, जो भी प्राइस यहाँ दिखाई दे रहा है ऑन एन एवरेज 75 रुपए डॉलर पकड़िए, 75 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल है, ठीक है। अभी 75 चल रहा है, जिस दिन कम होगा तो उससे करिएगा, तो मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ ध्यान रखना है। एंड इसके चार्ट से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना होगा आपको फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइसेस। एमसीएक्स के चार्ट पे आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि एमसीएक्स की प्राइसिंग पे उस तरह से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ये हो गया पहली चीज, चार्ट देखना क्लियर हो गया। अब जैसे ये लेवल पे काफी दिन बेस बनाया था इसने, फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब जब ये नीचे जाएगा तो ये लेवल जो 74-75 का, ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल इस तरह का ही आपको बनते रहेगा। प्लस ये इसने मूवमेंट दिया, अब इसका रिट्रेसमेंट होगा तो कितना होगा? वही जो हम लोग 50%, 63% ये लॉजिक लगाते हैं, तो उसी तरह का रिट्रेसमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो 78.5, 78, 77.5 इस तरह का रिट्रेसमेंट भी आपको देखने मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको इसके चार्ट्स को देखना है। ये चार्ट्स हो गया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे। देखिए अभी एट प्रेजेंट 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 19 अक्टूबर, 18 नवंबर, 17 दिसंबर, मिड ऑफ द मंथ का एक्सपायरी होता है इसका। इसमें कोई फिक्स वो नहीं है आपके, ठीक है, इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है एक्सपायरी की। इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपायरी डेट रहती है उसके हिसाब से यहाँ पे ये लोग इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कराते हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। अब इसका अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो ऑप्शन में आइए आप, ठीक है। आप ऑप्शन में, हाँ, इसके ऑप्शंस में सीधा ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। क्रूड ऑयल पे आप आए, ठीक है। क्रूड ऑयल अगर अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक्सपायरी थी 19 अक्टूबर की, तो उससे कुछ दिन पहले ही इसके ऑप्शन एक्सपायर करेंगे एंड ऑप्शन फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसका। अब इसका अगर आप देखोगे तो 6000 वाले पे 30 रुपीज का प्राइस चल रहा है, राइट। अब मान लीजिए प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो इसका 30 से जैसे ही 31 होगा, 100 रुपए का सीधा इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये पैसे में भी ट्रेडिंग हो रही है इसके, तो इसका पर टिक 10 रुपए का अंतर पड़ता है। तो मान लीजिए आपका 30 टू 31 गया,
तो आप में 100 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए इसको 1 रुपए ऊपर नीचे बेचने में भी लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। एंड ओआई ज्यादा कहाँ पे है, ओआई इसके 100 रुपए के इंटरवल पे ओआई ज्यादा है, 50 रुपए वाले इंटरवल पे ओआई ज्यादा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 रुपए के इंटरवल पे ओआई ज्यादा है, 50 रुपए वाले में आप फंस भी सकते हो। ठीक है, एंड इसी तरह इसके पुट साइड का भी ओआई है। तो पुट साइड में भी आप देखो 6000 के पुट ऑप्शन पे अभी भी 400 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है, एंड इसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे उस दिन फ्राइडे को। ठीक है, तो इस तरह से इसका ओआई भी आप देख सकते हो। तो अगर आपका व्यू है कि मान लीजिए नीचे गिरेगा तो आप पुट खरीद सकते हो, एंड अगर आपका व्यू है कि ऊपर बढ़ेगा तो आप कॉल ले सकते हो। ये हो गया ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, आपको चार्ट से आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑप्शन अगर इसकी मार्जिन कितना लगता है मैं वो समझा देता हूँ। देखिए क्रूड का अगर आप एक लॉट फ्यूचर लेने की बात करोगे तो एक लॉट फ्यूचर रफली 70,000 के आसपास पड़ता है। बट फिर भी ये रिटेल क्लाइंट्स में इतना पॉपुलर क्यों है? रिटेल क्लाइंट्स में ये पॉपुलर इसलिए है क्यों, क्योंकि आपका इसमें मान लीजिए क्रूड, हाँ क्रूड ऑयल मैं 6000 पी लगा देता हूँ। ठीक है, 6000 पी एंड 6000 सी लगा देता हूँ। तो अगर 6000 पी का हम करेंगे, सी का करेंगे, तो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका 106 के आसपास चल रहा है, राइट। अक्टूबर का सी 6000 आपका 100 के आसपास चल रहा है। तो ये 100 के आसपास चल रहा है तो 10,000 रुपये में इसका एक लॉट हो जा रहा है। अब यही इसका पुट 147 के आसपास चल रहा है। जैसे ये जो ऑप्शन चेन हम देख रहे थे ना, इसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस 106 था, 30 रुपीज मूवमेंट है। तो आपको समझ रहे हो ना, आपकी 3,000 रुपए का भी इसमें इंक्रीमेंट का एक दिन में चांस है। अब ये जैसे पुट ऑप्शन है 74 रुपीज डिक्लाइन किया है, तो कोई अगर सेलर सेल साइड में बैठा होगा तो 70 मतलब एक लॉट में उसको 7400 आ भी गया होगा। तो अब अगर आप 6000 की पी देखोगे, ठीक है 6000 की पी देखोगे तो इसको 143 चल रहा है, मतलब 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 रुपए में एक लॉट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी का व्यू है कि नीचे गिरेगा एंड क्रूड ऑयल 5900 पी लेता है वो, ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आपने लिया 100 रुपए, स्ट्राइक प्राइस नीचे 93 में मिल रहा है, ये कितना मिलेगा 9300 में। तो इसीलिए ये ऑप्शन, इसकी ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं इन रिटेल क्लाइंट्स। एंड इन कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के इसको ट्रेडिंग करना होता है। कोई भी अगर नया प्लेयर है इसमें ना, तो उसको ना 6-7 महीने ऑब्जर्व करना चाहिए पहले। ठीक है, 6-7 महीने ऑब्जर्व करेंगे तब इसकी ट्रेडिंग करनी चाहिए, ब्लाइंडली इसमें कूद नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत रिस्की प्रोडक्ट है। एंड कंपेरेटिवली आज के डेट में जितने प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है सबसे ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट यही है। ठीक, और दो इंपॉर्टेंट और चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। एक तो होता है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा जो कि यूएस में रिलीज होता है। तो आपको ना क्या करना है, गूगल बस कर लेना है। तो आपको गूगल जैसे ही आप करोगे क्रूड इन्वेंट्री टाइमिंग, आपको डेट्स मिल जाएंगे। तो अक्टूबर 6 को लास्ट आया था, नेक्स्ट आएगा अक्टूबर 15 को। एंड टाइम क्या रहेगा 20:30, मतलब रात का 8:30 बजे ये आने वाला है। जिस टाइम पे ये आता है ना, उस समय अचानक से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, डिपेंडिंग की कितना इन्वेंट्री आया है। मतलब अगर इन्वेंट्री लास्ट टाइम से ज्यादा आया है तो आपका प्राइस उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, मतलब क्योंकि डिमांड सप्लाई पे चलता है ये। तो अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस गिरता है, और अगर मान लीजिए इन्वेंट्री लास्ट टाइम से कम आया है तो आपका क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कम है, डिमांड बढ़ रहा है, तो उसके कारण वो आता है। एंड एक होता है ओपेक की मीटिंग। तो ओपेक की मीटिंग के पहले क्रूड के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो ओपेक की मीटिंग का क्या आउटकम आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्रूड रिएक्ट किस तरह से करेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो ओपेक की मीटिंग होने वाली रहेगी तो हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाएं, कि अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ। तो अगर वो अनाउंस करते हैं कि सेम रहेगा तो फिर प्राइस चार्ट नॉर्मल हो जाता है। एंड जैसे ही अगर वो अनाउंस कर देते हैं कि नहीं हम आउटपुट कम करेंगे तो प्राइस बहुत तेज भाग जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी।